हाँ जी बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 1 हमारा हो चुका है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल 2 पे सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और सभी डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो सुनिए, क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर drawn. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. To a circle with center O, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिएगा, with center O. To a circle with center O from an external point T. 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 आगे से लिखिए, prove that angle PTQ. Prove that एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सामने देखिए, ये क्वेश्चन आपको सबको दोबारा करने हैं। प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहिए, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो आप अटक जाएंगे। अब सुनिए, देखो इसमें सबसे पहले बनाते हैं इसकी फिगर। तो देखो फिगर में क्या दे रखा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। तो दैट इज, दिस इज द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट T, लेट दिस पॉइंट बी T, दिस पॉइंट बी टेकन एज T. From this point, two tangents are drawn. So that means this point is P and this point is Q. प्लीज समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, O is the center. So that means O is the center. This point is P, this point is Q. So you have to prove PTQ. PTQ means this angle is equal to twice of angle OPQ. OPQ, OPQ means हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ ऐसे, देखो तभी तो बनेगा ये OPQ, है ना। तो यू हैव टू प्रूव। अब देखिए सामने, देखिए बेटा, जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, थोड़ा आसान तरीके से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, हमें गिवन में गिवन है कि टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट्स है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। और जब ये दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट से निकले हैं, तो अभी आपने पढ़ा था थ्योरम, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो ये भी लिख लो, टीपी बराबर होगा टीक्यू के, आपको पता है ना, बाय थ्योरम 10.2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो सीधा सीधा लिख दो बाय थ्योरम 10.2, अदरवाइज लिख सकते हो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब सुनिए आगे से हमें क्या प्रूफ करना है। पी और क्यू उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, टेंजेंट के। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया बेटा, हमें पहले लिख लिया टू प्रूव, क्या लिखना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो ये जो PTQ है, सबसे पहले मैंने इसको एक एंगल मान लिया जिसका नाम है अल्फा। अपने पास से एक एंगल मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ, मैंने अल्फा मान लिया। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले, प्रूफ आसान बनाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि लेट एंगल PTQ बी अल्फा। अल्फा की जगह आप X मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, Y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, TP बराबर TQ है, सुनना मेरी बात, जो अब अगली चीज बताने वाला हूं। अब TP बराबर TQ है, तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्या TPQ बराबर TQP नहीं होगा, क्या TPQ बराबर TQP नहीं होगा। TPQ ये वाला एंगल, ध्यान से सुनना, इसके क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन चुका है, क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, फील करना। नाउ TP बराबर TQ, सो ट्रायंगल PTQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यस और नो। PTQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, दिमाग मारना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। जब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोस्केलस हो गया ना, और जब ये आइसोस्केलस हो गया तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकता हूं, एंगल TPQ बराबर एंगल TQP। यहां तक देखो पहले, जिसको समझ में नहीं आया, और कहीं भी समझ में ना आ रहा हो बेटा, बेफिक्र होकर पूछेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक। अब हम लोगों को देखो प्रूफ में देखो, PTQ तो हम करेंगे बात, टू OPQ चाहिए। OPQ ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इस पूरे में से अगर मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो मेरा OPQ निकल जाएगा।
OPT में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरा OPQ निकल जाएगा, हाँ या ना? आप खुद देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? हम TPQ की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है? तो जरा बताना, अब मेरी बात बताना जरा यहाँ से, इस TPQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से देखो, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, तीनों का सम कितना है? 180 है, 180 है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 90 माइनस हाफ अल्फा। कैसे? देखो यहाँ, देखो साइड में, देखो यहाँ ऊपर, अभी समझ में आएगा कैसे करा मैंने, इसकी वैल्यू कैसे निकाली। अगर देखो इसको मैंने x मान लिया और ये भी x हो जाएगा, अब तीनों का सम कितना होगा? 180। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ना एनसीईआरटी में दे रखा। अल्फा प्लस एक्स 180, यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस अल्फा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस अल्फा बाई 2, और x कितना आ जाएगा? 90 माइनस हाफ अल्फा। वही तो लिखा है मैंने कि ये वाला जो TPQ, और TPQ किसके बराबर है? x के, और x की वैल्यू देखो यही तो आ रही है, तो मैं कह सकता हूं TPQ या TQP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस हाफ अल्फा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। TPQ की वैल्यू निकाल ली मैंने, यानी इसकी वैल्यू, इस x की TPQ की वैल्यू निकाल ली। अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या चाहिए? OPQ चाहिए ना, OPQ। अब OPQ की वैल्यू कितनी होगी खुद बताओ? एंगल OPQ, OPQ किसके बराबर होगा? OPT, यानी इस पूरे एंगल में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? टोटल में से OPT में से TPQ माइनस कर दूं, एंगल OPT माइनस, चेक करो एक बार, समझ में आएगा, फील करो। OPT माइनस TPQ, देखो चेक करो कैसे। मुझे क्या चाहिए? केवल ये वाला एंगल चाहिए ना, तो अगर मैं पूरे में से, इस पूरे में से केवल ये वाला एंगल माइनस कर दूं, आगे वाला, तो मेरा ये आ जाएगा। तो OPQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OPT माइनस TPQ। अब जरा देखना, OPT किसके बराबर होगा? 90 के, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, और टेंजेंट पे जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा? ये पूरे का पूरा एंगल ये 90 डिग्री का होगा, पूरे का पूरा, हाँ है ना? तो OPT की जगह क्या रख दिया मैंने? 90। अब बात करते हैं TPQ। TPQ कितना आया है? 90 माइनस 90 माइनस हाफ अल्फा। देखो चेक करो, अभी तो निकालिए, सॉल्व कर दो। 90 से 90 कट गया, यहां से एंगल OPQ किसके बराबर आ गया? हाफ अल्फा के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ अल्फा के बराबर हो गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाफ अल्फा, यहां से अब ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ गया? 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा किसको मान रखा था मैंने? PTQ को। तो यहां से 2 एंगल OPQ बराबर किसके आ गया? एंगल PTQ के। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, खुद देखो, एंगल PTQ को ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। जिनको समझ में नहीं आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। इसका मैं पहले बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, दो छोटे छोटे, मगर उससे ना जो अब तक के तुमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ट्राइंगल के, सर्कल के, वो सारे यूज हो जाते हैं। अब दोबारा सुनो क्या करा भैया। गिवन है TP और TQ दो टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होंगे भैया। थ्योरम 10.2 से पढ़ा था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये वाला एंगल, मैं इसको पूरे को अब इरेज कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये कुछ ऐसे है ना, तो कितना होगा? ध्यान से सुनना, ये वाला, दिस एंगल और दिस एंगल की बात हो रही है ना? तो बेटा आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने इसे अल्फा मान लिया, चाहे तुम मत मानना, लेकिन इजी हो जाता है, क्योंकि वरना बार बार लिखना पड़ता है। मैंने इसको अल्फा मान लिया। अल्फा मानने के बाद आपको पता है TP बराबर TQ है, तो PTQ क्या बन चुका है? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। जब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन चुका है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, और ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? x होगा। दोनों इक्वल होंगे आपस में, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना? x मान लिया, TPQ बराबर होगा TQP के, TPQ बराबर होगा TQP के, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने तीनों का सम कर दिया, साइड में देखो वहां 180 होगा, अल्फा प्लस एक्स 180, अल्फा प्लस 2x 180, अल्फा माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 90 माइनस हाफ अल्फा, और x यही तो दोनों है, यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस हाफ अल्फा। अब तुम्हें ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में OPQ है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इस पूरे में से, इस पूरे में से, यानी OPT में से अगर मैं केवल ये वाला एंगल माइनस कर दूं, केवल ये, दैट इज TPQ,
OPT में से, तो मेरा यही वाला एंगल आएगा जो मैंने शेड करा है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आएगा केवल, यानी OPQ। तो वही तो लिखा है नाउ, एंगल OPQ बराबर OPT माइनस TPQ। OPT की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि आपको पता है क्यों, क्योंकि ये बेटा एक टेंजेंट है, और टेंजेंट पे जब रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो पूरा का पूरा एंगल कितना बनाता है, 90 का, ये 90 होगा पूरा। इसकी वैल्यू तुमने अभी निकाली 90 माइनस हाफ अल्फा, माइनस कर दिया, यहाँ से कितना आ गया हाफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अल्फा किसके बराबर है, किसके बराबर है देख लो, PTQ के, तो PTQ बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। वीडियो को बार बार देखना, समझ में नहीं आ रहा तो बार बार समझना, फील करना, खुद समझ में आएगा जो जो मैंने लिखवाया है इसमें। तो यहाँ से मेरा ये वाला एग्जांपल भी खत्म होता है। दूसरा एग्जांपल किसी को डाउट है तो पूछेंगे। चलो आगे के एक्सरसाइज हम कल करेंगे, आज थोड़ी सी वीडियो छोटी रहेगी, थोड़ा सा नेट की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, बीच में चला गया था मैं। तो दो एग्जाम्पल हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी आने चाहिए सबको। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए बच्चों, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और देखो ये सबका मेरे पास आ जाना चाहिए, कल मैं इसे यही क्वेश्चन कराऊंगा बस अपने आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक, कोई भी नेट का सहारा ना ले, क्योंकि मैं खुद कराऊंगा सॉल्यूशन कल, एक एक क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा इसका। एक दिन में 4 4 5 5 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समझने वाले क्वेश्चन है, हर किसी में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मेन टॉपिक यही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं, और कल मैं यही कराऊंगा एग्जाम्पल 3 से लेके क्वेश्चन 4 तक, और उसके आगे भी अगर टाइम मिला तो और भी करेंगे। तो ठीक है, जल्दी जल्दी करो, इसके बाद हम सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 7 कंप्लीट हो गया है, 14 कंप्लीट हो गया है, और अब ये 9 चल रहा है। इसके बाद हम अपना 6th चैप्टर, मतलब बेसिकली ओवरऑल छठा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे, जो एनसीईआरटी में 12 चैप्टर है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। और इसको जरूर करना है होमवर्क में, ये 4 तो क्वेश्चन है, और साथ में ये 2 एग्जाम्पल भी करने हैं, लिख लो। एंड ऑल्सो डू, अपने लिए करना बच्चों, मेरे लिए मत करना, कभी मेरे को दिखाने के लिए करो कि सर को दिखा देंगे अच्छा लगेगा, या सर सच में हम पढ़ते हैं। अपने लिए करना है ना, कि हाँ तुम्हें कुछ करना है तो ठीक है। चलो प्रैक्टिस के लिए, तो आज के लिए इतना, थैंक यू। फिजिक्स की वीडियो भी थोड़ी देर में आएगी आपके पास। थैंक यू क्लास।